आज से कुछ ही दिनों पहले की बात है, 9th of September 2021. Me and my brother Sanjay, both of us went on a small 3-day trip to this beautiful valley known as Zero Valley. So, जिंदगी में कुछ पल ऐसे होते हैं जो अगर आप कभी भूलना भी चाहो तो कभी भूल नहीं पाते. ये ट्रिप मेरे लिए उनमें से एक है. जीरो वैली हमारे घर से, एक्चुअली नॉर्थ लखीमपुर से 104 किलोमीटर दूर अरुणाचल के पहाड़ों के बीच में. और पहाड़ से तो आप समझ भी सकते हो, और वो भी अरुणाचल प्रदेश की. आप इमेजिन कर ही सकते हो रोड कंडीशन के बारे में. बट यस, वी शुड ऑलवेज रिमेंबर, फॉर हेवन विल ऑलवेज हैव टू टेक दिस हाईवे इज फॉर हेल्प. गाने भी है उसके ऊपर. सो विदाउट एनी फर्दर अड्यू, let me take you to our version of 9 September 2021. You guys are leaving me here and going for a ride. I'm not liking this at all. Hi. We started our journey in the morning from our home at around 10:25 a.m. in the morning with a beautiful cup of tea. उसके बाद हम अपने सवारी पे सामान लोड करने में लग गए. जब तक घर से निकले 10:25 हो चुकी थी. सो गर्मी में हम उसके बाद राइड करते करते एंटर कर गए अरुणाचल प्रदेश. The home to the hills, the home of the rising sun, the paradise of the east. पहाड़ तो हमें जल्द ही मिल गई, मगर 35 डिग्री सेल्सियस के तापमान में हमें तलाश थी वो रूह को ठंडक देने वाली वो ठंडी सी मीठी सी वायु की. उसके बाद सफर करते करते हम पहुंचे पोटिन नाम की जगह पे, जहाँ पे दो अलग अलग रास्ते, एक ईटानगर से जाते हुए, एक लखीमपुर से जाते हुए, दो रास्ते साथ में जुड़ जाते और एक ही साथ जाते हैं जीरो को. वहां रुककर हमने इस होटल पे अच्छी सी लंच करी. आफ्टर हैविंग लंच हम चल दिए अपने मंजिल की ओर. करीब 6-7 किलोमीटर आगे बढ़ने के बाद हम पहुंचे एक छोटे से व्यू पॉइंट पे, जहां से नेपको डैम, जो कि रंगा नदी के ऊपर बनी हुई है, उसकी एरियल व्यू दिखती है. जैसे जैसे आगे बढ़ते गए रास्ते की कंडीशन बदतर से और बदतर होती जा रही थी. पत्थर से धूल, धूल से कीचड़, कीचड़ से फिसले. अगर ये सब चीजें आपको कहीं जाते हुए रास्ते में मिल जाए ना, तो सफर और लंबी हो जाती है. मगर हम दोनों को रास्ते का पहले से ही अंदाज़ा था, क्योंकि हमारे बड़े भैया जो है अमित छेत्री, वो पहले ही एक बार R15 पे ट्रिप मार के आ चुके थे. तो हमें टेंशन के बजाय बेचैनी ज़्यादा सता रही थी कि कब जाके पहुँचे जीरो, कब जाके पहुँचे जीरो. और अगर आप यहाँ तक पहुँच ही चुके हो तो फिर रास्ते की भी शेयर थोड़ा कर लीजिए. बम्पर को लगाने के लिए पाता दूंगा इनमें थोड़ी सी है तो सीधे के लिए फिर बात करेंगे. नहीं पहले ये आदमी बिजनेस कैसे चलता है.
ए यो सब आयो पूरा नौठा निकल So after continuing for about 1 hour from the Nepco Dam viewpoint, we finally entered Yazali. वहाँ हमें करीब आधा घंटा रुकना पड़ा क्योंकि बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के लोग वहाँ पे पहाड़ काट रहे थे ताकि फ्यूचर में अच्छी रोड बन पाए। यहाँ मैं आपसे एक बात शेयर करना चाहूँगा। If you are traveling by two-wheeler and you encounter this type of road blockage somewhere, don't be the first one to cross it after it reopens. Let the big vehicles make the leap for you first. तब आपके टू व्हीलर पे ज़्यादा प्रेशर नहीं पड़ता है. As you can see here, the road has become plain again after more than hundreds of vehicles which were waiting in line just like us went away. उसके बाद जैसे जैसे रास्ते की ऊंचाई बढ़ने लगी, वो ठंड हवा जिसकी हमें तलाश बहुत देर से थी, उसकी महक मिलने लगी हमें. मैं पीछे बैठकर याजाली की धुंधले नज़ारों में खो गया था. धीरे धीरे पहाड़ों में बसे हुए पेड़ों की स्ट्रक्चर कॉनिफेरस होती जा रही थी. फिर अचानक हमारे आगे आ गया एक छोटा सा मैन-मेड वाटर क्रॉसिंग. ओए ला मैं तो उतर गया ये सोचकर कि एप्रिलिया हम दोनों की लोड ले नहीं पाएगी, और जैसे ही मैं जंपिंग एरिया के पास पहुंचा, मैंने क्रॉस करने से साफ इनकार कर दिया क्योंकि संजय के कैमरे की ब्रेक मेरे साथ थी. सो मैंने हमारे पीछे आते हुए स्कॉर्पियो की मदद ली. थैंक यू वेरी मच टू दोस टू गाइज. आई फॉरगॉट टू टेक देयर वीडियोस बिकॉज़ आई वाज ऑलरेडी टेंस्ड हाउ टू क्रॉस दैट. फिर आगे चलकर हम रुके जोरम पर, जो कि जीरो से करीब 13 किलोमीटर दूर है, और वो आखिरी 13 किलोमीटर कवर करने में हमें लग गए अराउंड 45 मिनट्स. आप सोच ही सकते हो रास्ते की कंडीशन के बारे में. कंडीशन है, रोड कंडीशन टू मच बैड, टू मच बैड यार. And as per the local, it's 13 kilometers from here. Even they are saying the same thing, only just like the previously in police checkpost, the police told us that it's around 18 kilometers, right? So it's gonna take 1 hour. So from here also, this local people, right there, their auntie, their shop वहाँ पे है. So even she's saying that it's gonna take 1 hour from here only. This is our scooty यार, ये देखिए आप. It's all covered with mud यार. एक बार जाके अच्छे से धोना पड़ेगा. So I have to give it a good wash. Just my bag, it has got all of my. और फिर फाइनली हम एंटर कर गए जीरो. वहाँ की हवा में कुछ अलग ही ताजगी थी. आसमान का रंग हद से ज़्यादा नीला था क्योंकि वहाँ पोल्यूशन बहुत कम रहता है. मेरी और संजय की खुशी की सीमा नहीं थी क्योंकि अराउंड 5-6 आवर्स इतनी बुरी सड़क पर ट्रैवल करने के बाद अब जाकर फाइनली हमें अच्छा सड़क मिला था. अब जीरो तो पहुँच गए थे हम, मगर हमें जाना था ओल्ड जीरो, जो जीरो से करीब 6 किलोमीटर दूर है. वहाँ हमारी आंटी, जो वहीं की लोकल है, वो हमारा इंतज़ार कर रही थी. उन्होंने हमें एयरफोर्स गेट पर बुलाया और फिर उनसे मिलकर हम उनके घर चले गए. ये वाला. So I finally met my aunt.
and she has stopped here. I don't know which one is her house. She's in the car. योला यहाँ पे कोई नहीं गया था? यहाँ पे कोई नहीं है? कोई नहीं है ना, खाली है? खाली है। आज बैठेगा कि नहीं आप? हम तो नहीं बैठेगा। हम लोग भी बेसिस बैठना पड़ेगा। हाँ? हम लोग आओ, बैठना आप पड़ेगा। बैठो। हो प्रॉब्लम नहीं है, हाँ? प्रॉब्लम नहीं है, वही तो। चलेगा। जवान लगता तो क्या करेंगे? वही तो। यहाँ रख दो। So thank you so much for watching this video, and if you've made it till this point, do give it a thumbs up and do share it with your near and dear ones, and most importantly, please don't forget to subscribe to this channel, Akash Khetri. So finally we have locked the gates and अब अंदर जाना है, माहौल बनाना है. Just have a look at this condition of this scooty यार. अबे यार, if my father sees this, no, he'll bash me up यार. घर जाने से पहले एक बार बाहर स्कूटी धो के लेके जाना पड़ेगा. Is it locked? Yes it is. So guys, 9:15 at the night, and I'm in my aunt's house, and the thing is that she has got 2 houses. So right now we are in the second house and she stays somewhere else, so this whole house today it's for us only. So let's start from the beginning. Okay, from that time. हाँ? 1 मिनट, मेरा मम्मी का कॉल. हेलो, हाँ मम्मी. अब म छोडा तपाईँको आकाश भन्नु.